हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल फॉर 3 बेडरूम हाउस, यानी कि 3 बेडरूम वाले घर के लिए हमें कितने बड़े सोलर सिस्टम की जरूरत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 बेडरूम के लिए मानते हैं हमारे घर में 3 एयर कंडीशनर, 1 हाफ HP का टुल्लू पंप, 1 रेफ्रिजरेटर जो कि 2.5 किलोवाट का है, 3 टीवी, 1 कंप्यूटर, 5 सीलिंग फैन, 5 LED बल्ब और 1 कूलर। ये टोटल लोड जो है हमारे घर का वो 8500 वाट के करीब हो गया, यानी 8.5 किलोवाट के करीब हो गया। अब 8.5 किलोवाट का लोड यदि आपको चलाना है तो कम से कम आपको 12 kVA या 15 kVA का सोलर सिस्टम लगवाना होगा, क्योंकि सोलर PCU या फिर सोलर इन्वर्टर की जो रेटिंग है वो VA में होती है और हमारे घर का जो लोड है वो वोट के हिसाब से होता है। यानी कि 15 kVA का आप सोलर PCU लेंगे तो उसके ऊपर आप 12 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। ये पावर फैक्टर होता है। और 12 किलोवाट का भी लोड जो वो आप एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं चला पाएंगे, उससे 200-400 वाट लोड आप कम ही चलाएंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारे घर का ये जो मैंने लोड यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये हमारा 8.5 से 9 किलोवाट के लगभग में बैठता है। तो आपको कम से कम लेना होगा 15 kVA का सोलर PCU। तो 15 kVA के सोलर PCU की यदि हम बात करें तो दोस्तों आप ले सकते हैं UTL का अल्फा सोलर PCU 15 kVA 240 वोल्ट, या फिर दोस्तों यदि आपकी नजर में कोई और सोलर PCU है 15 kVA का जो कि आपको बढ़िया लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको UTL का ये अल्फा सोलर PCU 15 kVA 240 वोल्ट बताया है। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों ये 15 kVA का है, तो इसके ऊपर आप 12 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। और ये MPPT टेक्नोलॉजी का है। इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 60 एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ में आपको मिलता है। और इसकी जो VOC है वो 400 से 750 वोल्ट तक की दी गई है। और इसके ऊपर आप 15 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसकी VDC जो है वो 240 वोल्ट है, यानी 240 वोल्ट के ऊपर ये काम करेगा। तो इसके नीचे आपको कम से कम 20 बैटरी लगानी होगी। और यदि आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत हो तो आप ज्यादा AH की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 100 या फिर 150 AH की बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है तो आप 200 या फिर 250 AH की बैटरी लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो UTL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 1,53,898 रुपए दिया गया है, यानी कि करीब मोटा मोटा माने तो हमारा 1.5 लाख का ये सोलर PCU है। अभी बात करते हैं दोस्तों हमारी बैटरी और सोलर पैनल के बाकी खर्चे के बारे में। तो जैसा कि हमने ये 1,53,898 रुपए का इन्वर्टर हमने ले लिया है 15 kVA का। अभी 150 AH की सोलर बैटरी के प्राइस की यहाँ पर बात करें तो लगभग 12,000 रुपए के अराउंड में आपको एक बैटरी मिल जाएगी। तो 2,40,000 रुपए की हमारी 20 बैटरी आ जाती है 150 AH की। इसके अलावा बात करें 15 kVA के सोलर पैनल की तो दोस्तों इसकी VOC ज्यादा है, तो आप ले सकते हैं बड़े सोलर पैनल भी, यानी बाईफेशियल या फिर हाफ कट, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का बड़ा सोलर पैनल आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वारी कंपनी का हाफ कट मोनोप्रक सोलर पैनल लिया है जो कि 540 वाट का है। तो 540 वाट का सोलर पैनल यदि आप ये लगाते हैं वारी कंपनी की तो आपको 28 सोलर पैनल लगाने होंगे, जिससे कि आपका 15,120 वोट हो जाता है। और इसकी एक पैनल की कीमत जो है वो 11,884 रुपए है। तो हमारे 28 सोलर पैनल की कीमत जो है वो 3,32,752 रुपए के करीब में बैठ जाती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए हमें और एक्स्ट्रा मानना होगा, क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह और जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी हमें देनी होगी। या फिर यदि आप कंप्लीट सिस्टम किसी कंपनी से लगवाते हैं तो फिर इंस्टॉलेशन लगभग आपको फ्री में मिल जाती है। तो हमारा 1 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं। 3,32,000 रुपए के करीब हमारे सोलर पैनल हो गए, 2,40,000 रुपए के करीब हमारी 20 बैटरी हो गई और 1.5 लाख रुपए मोटा मोटी हम इन्वर्टर के मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर हम करते हैं तो इस 15 kVA की कंप्लीट सोलर सिस्टम का प्राइस जो है वो 8,26,000 रुपए के अराउंड में बैठता है। तो ये दोस्तों 8 लाख रुपए में आपका कंप्लीट 15 kVA का सिस्टम हो जाता है, जिसपे आप करीब 11.5 से 12 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। तो यदि आपको 3 एयर कंडीशनर, टुल्लू पंप, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर, सीलिंग फैन सब कुछ एक साथ में चलाना है तो कम से कम आपको 10 से 12 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम लेना होगा, जिससे आप 3 एयर कंडीशनर और बाकी सारे घर का लोड भी एक साथ चला सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको बिजली बिल कम करना है तो फिर आपको बैटरी जो है वो ज्यादा AH की लगानी होगी, यानी कि अभी मैंने 150 AH की बैटरी ली है तो फिर आप 200 AH या फिर 220 AH या फिर जितनी भी ज्यादा AH की बैटरी आप लेंगे आपको उतना ही ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन उनका रेट भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। या फिर इसके अलावा आप लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं जो कि आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप देगी, लेकिन उनका प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 एयर कंडीशनर और बाकी आपके घर का सारा लोड एक साथ चलाने के लिए आपको कितने बड़े सिस्टम की जरूरत होगी इसके बारे में बताया है। दोस्तों सोलर सिस्टम का सीधा सा हिसाब है, सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद में जो सारा लोड आपका निकलता है, मान लीजिए आपके घर का सारा लोड जो है वो 5 किलोवाट निकलता है, तो उससे आप 1.5 किलोवाट बड़ा
बड़ा सोलर सिस्टम ले लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बेटर हो जाएगा। और यदि आपके घर का लोड 5 किलोवाट निकलता है और आप 5 किलोवाट का ही सोलर पीसीयू या फिर सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए, जिससे उसको काम करने में दिक्कत होगी। तो इससे बढ़िया यही है आप 1 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट बड़ा सोलर सिस्टम लगवा लें, जिससे कि आप एक आध लोड जो है वो फालतू भी चला सकते हैं और अपने जो लोड कैलकुलेट किया है वह भी आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 12 kVA का कंप्लीट सोलर सिस्टम बता दिया है। वीडियो के बारे में यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।